चंद्रयान तृतीय की सफलता के बाद इसरो की सूरज की स्टडी की तैयारी है। इसरो के आदित्य L1 की लॉन्चिंग आज हो रही है। सुबह 11:50 के करीब आदित्य L1 की लॉन्चिंग होगी। आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट को PSLV C57 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया जाएगा। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्चिंग आज है। पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंज पॉइंट तक आदित्य L1 है। आदित्य L1 सूर्य की स्टडी करने वाला पहला भारतीय मिशन होगा। दरअसल ये स्पेसक्राफ्ट लॉन्च होने के 4 महीने के बाद लैग्रेंज पॉइंट 1 यानी L1 तक पहुंचेगा। इस पॉइंट पर ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता है, जिसके चलते यहां से सूरज की स्टडी आसानी से की जा सकती है। इस मिशन की अनुमानित लागत की बात करें तो 378 करोड़ रुपया आदित्य स्पेसक्राफ्ट को L1 पॉइंट तक पहुंचने में करीब 4 महीने लगेंगे। यदि मिशन सफल रहता है और आदित्य L1 लैग्रेंजियन पॉइंट 1 पर पहुंच गया तो 2023 में इसरो के नाम ये दूसरी बड़ी उपलब्धि होगी। तो इसरो की अब सूरज की स्टडी की तैयारी है, जहां एक तरफ दक्षिणी ध्रुव पर हमारा चंद्रयान तृतीय हमारा प्रज्ञान जो है स्टडी करने में लगा हुआ है, चांद की सतह पर अटखेलियां करता हुआ नजर आ रहा है। और अब हम सूर्य नमस्कार करते हुए नजर आएंगे। आदित्य L1 के जरिए सुबह 11:50 के करीब आदित्य L1 की लॉन्चिंग की जा रही है। इसरो की सूरज की स्टडी की तैयारी की जा रही है। तमाम ऐसे पॉइंट्स हैं जिसे लेकर हर एक देश चाहता है कि वो इस मिशन में कामयाब हो। अब इसरो की लॉन्चिंग है और ये पहला मिशन होगा, अपने आप में बेहद खास रहेगा। अब देखा जाए तो सिर्फ पूरे देश की नहीं, दुनिया की नजरें लगातार इस मिशन पर है, क्योंकि जो हमने सफलता हासिल की है, जो किसी देश ने नहीं की, चंद्रयान तृतीय के जरिए, हमारे विक्रम और प्रज्ञान के जरिए, वो आज तक किसी ने नहीं किया। और ऐसे में दूसरी सफलता अगर भारत के हाथ लगती है तो विश्व गुरु की कगार पर हमारा भारत पहुंच गया है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लगातार कोशिश इसी बात को लेकर, उम्मीदें इसी बात को लेकर, दुआएं इसी बात को लेकर कि ये मिशन भी कामयाब हो। हालांकि 4 महीने का समय लगेगा, तब तक वो घूमता रहेगा जब तक अपने उस पॉइंट तक ना पहुंच जाए। उसके बाद से उसकी स्टडी शुरू हो जाएगी। तो PSLV C57 रॉकेट के जरिए नई लॉन्चिंग, नया मिशन, नई स्टडी के लिए हमारा इसरो तैयार और पूरा देश भर दुआएं कर रहा है इसी को लेकर कि आज भी ये मिशन सक्सेसफुल हो। 4 महीने लगेंगे और उस जगह पर यानी कि L1, इसे अंतरिक्ष यान का एक स्पेस का पार्किंग पॉइंट कहा जाता है, क्योंकि यहां पर सूर्य के ग्रहण का असर नहीं पड़ता है, कोई ग्रहण का असर नहीं पड़ता है, स्टडी बेहतरीन हो जाती है। और तमाम जो रॉकेट लॉन्चर्स हैं और जिस तरह से मिशन भेजे जाते हैं, वो एक पार्किंग के जरिए वहीं पर उस ऑर्बिट में रहते हैं और वहीं से स्टडी की जो मियाद है वो शुरू हो जाएगी। और इसीलिए वो L1 जो है वो महत्वपूर्ण रहेगा। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो बधाइयों का दौर भी शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुभकामनाएं दी हैं। चंद्रमा के बाद अब सूर्य की बारी, दुनिया देख रही है काबिलियत हमारी। सोलर मिशन के तहत आदित्य L1 की लॉन्चिंग हेतु इसरो की पूरी टीम को असीम शुभकामनाएं। पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंज पॉइंट 1 पर रहकर आदित्य L1 द्वारा सूर्य की स्टडी से कई महत्वपूर्ण जानकारी जुटाकर भारत अंतरिक्ष विज्ञान में कीर्तिमान स्थापित करेगा और पूरी दुनिया भारत की महिमा गाएगी। ये महत्वपूर्ण शब्द प्रदेश के मुखिया, राजस्थान के मुखिया अशोक गहलोत ने कहा है। अब पूरे दुनिया भर से यही बात का इंतजार, इसी बात का इंतजार, इसी वक्त इंतजार कि जब मिशन लॉन्च होगा। और हम इस बात को लेकर पूरे तरीके से, निश्चित तौर से पूरे तरीके से हम तटस्थ हैं कि यह मिशन भी सक्सेसफुल होगा,
क्योंकि हमारे इसरो के जो साइंटिस्ट है, हमारे जो वैज्ञानिक है, वो लगातार इसी कोशिशों में जुटे हैं और जो मेहनत करते हैं उसे सफलता जरूर हाथ लगती है। क्योंकि चंद्रयान 2, उसके बाद चंद्रयान 3, ये सीधा उदाहरण है। लगातार कोशिशें की गई, लेकिन यह भी देखा जाएगा कि चंद्रयान जो 2 है वो भी सक्सेसफुल ही रहा, क्योंकि चंद्रयान 2 ने भी चंद्रयान तृतीय की यानी चंद्रयान 3 के विक्रम की और प्रज्ञान की फोटो खींचकर सेंड की। इसरो के साइंटिस्ट ने यह भी बताया कि चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 दोनों ही अचखेलियां कर रहे हैं और एक दूसरे की तस्वीरें भेजकर साझा कर रहे हैं। अब चांद के बाद सूरज की बारी है। इसरो की पूरी तैयारी है। लॉन्च हो रहा है भारत का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1। अब आप खुद देखिए, जिसका नाम आदित्य हो, जो कि सूरज से ही निकला हुआ नाम, यानी सूरज को आदित्य भी कहा जाता है। आदित्य हृदय स्रोत पढ़ते हैं जब सूर्य की महिमा का गुणगान होता है, पूजा पाठ की जाती है, और उसी का नाम आदित्य L1। इसरो आज इसे लॉन्च करेगा। श्रीहरिकोटा से आज लॉन्च होगा आदित्य L1। सुबह 11:50 के करीब आदित्य L1 लॉन्च किया जा रहा है। PSLV C57 के जरिए लॉन्चिंग की जा रही है। आपको यह भी बता दें कि मिशन आदित्य L1 क्या करेगा। दरअसल ये सूर्य का अध्ययन करेगा। ऐसा नहीं है कि बहुत करीब जाकर या उसके सूर्य के धरातल पर जाकर कोई अध्ययन करेगा, नहीं। दरअसल ये एक पॉइंट है, L1 वहां पहुंचेगा, फिर 4 महीने तक वहीं पर गुजारने के बाद स्टडी की शुरुआत होगी। सूर्य का अध्ययन करेगा। पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर आदित्य L1 हेलो ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। एक पॉइंट है जिसका नाम है आदित्य L1। लॉन्चिंग में PSLV एक्सेल का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और इसे लेकर अब बधाइयों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। अब इंतजार इस बात को लेकर किया जा रहा है कि जिस वक्त ताकत दिखाएगा ये फौलादी रॉकेट, उस वक्त क्या तस्वीर बनेगी। सूर्य को नमस्कार कहने के लिए हमारा आदित्य L1 तैयार बिल्कुल। 11:50 का वक्त रखा गया है और इसरो को इस पर भरोसा भी बहुत ज्यादा है। दरअसल PSLV रॉकेट इसरो का सबसे ज्यादा सफल लॉन्च करने वाला रॉकेट है। इसके इंजन जो हैं वो ताकतवर है और आदित्य को वो कहां तक पहुंचाएगा, क्या कुछ होगा, ये भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। दरअसल आदित्य L1 को वो PSLV एक्सेल रॉकेट अंतरिक्ष में छोड़ देगा और ये PSLV की 59वीं उड़ान है। इससे पहले ज्यादातर सक्सेसफुल रही हैं और L1 लॉन्चिंग में भी PSLV एक्सेल का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। ये अभी की वीडियो आपको दिखा रहे हैं, ताजा तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। काउंटडाउन बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। 11:05 हुए हैं। 11:50 के करीब इसकी लॉन्चिंग हो जाएगी। श्रीहरिकोटा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये है PSLV एक्सेल रॉकेट। इसके साथ है आदित्य L1 और PSLV एक्सेल रॉकेट का काम है आदित्य L1 को छोड़कर आना। और एक्सेल वेरिएंट जो PSLV के साथ लगा है, ये इसकी 25वीं उड़ान है। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन सेंटर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये स्पेस सेंटर है। इस पर आप देखिए साफ साफ लिखा हुआ है एक्सेल 1 और सेंटर के लॉन्च पैड 2 से इसकी शुरुआत हो जाएगी। अंतरिक्ष स्पेस सेंटर, बेहद खास तस्वीरें। सभी साइंटिस्ट तैयारी में जुटे हुए हैं। आखिरी वक्त ये है। ये रॉकेट 145.62 फीट ऊंचा है। जरा देखिए, करीब से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और लॉन्च के समय इसका वजन जो है वो 321 टन रहता है। 4 स्टेज का ये रॉकेट है। तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं और पूरी दुनिया बस श्रीहरिकोटा को आज देख रही है, इस स्पेस सेंटर को देख रही है, इसरो को देख रही है और टकटकी लगाकर बैठी है। और हम निश्चित रूप से तैयार बैठे हैं कि हमारा ये मिशन आज भी सक्सेसफुल रहेगा। ये रॉकेट आदित्य L1 को धरती की निचली कक्षा में छोड़ देगा, जिसकी पेरिजी 235 किलोमीटर और एपोजी 19,500 किलोमीटर होगी। पेरिजी का मतलब यानी धरती से नजदीकी दूरी और एपोजी मतलब अधिकतम दूरी, जिसका बीच का पॉइंट है आदित्य L1। आदित्य L1 यानी कि L1 और आदित्य L1 का वजन 1480.7 किलोग्राम है। लॉन्च के करीब 63 मिनट के बाद रॉकेट से आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट अलग हो जाएगा। यह रॉकेट हम आपको बता रहे हैं PSLV एक्सेल।
यह इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि आदित्य L1 को वहां पर छोड़कर आएगा। 63 मिनट के बाद जैसे लॉन्चिंग होगी 11:50 के करीब, उसके करीब 63 मिनट के बाद आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट से अलग हो जाएगा। PSLV एक्सल रॉकेट वैसे तो आदित्य को 25 मिनट में आदित्य को तय कक्षा में पहुंचा देगा, लेकिन यह रॉकेट की सबसे लंबी उड़ानों में से एक है, क्योंकि पहली दफा ऐसा है, पहला मिशन ऐसा है जो कि सूर्य से जुड़ा हुआ है, और इसलिए कि लंबी उड़ानों में से एक है जिसमें सबसे ज्यादा समय लगेगा। पहले इतनी लंबी यात्रा साल 2021 में ब्राजील के अमेजोनिया समेत 18 सैटेलाइट की उड़ान थी, उनमें 1 घंटा 55 मिनट लगा था। और उससे ही पहले की बात करें, यानी 2021 से पहले 2016 में ऐसा हुआ था, लेकिन अब हमारा भारत भी इसमें शामिल हो गया है। सहयोगी साक्षी हमारे साथ जुड़ गई है, सीधा रुख उनका करेंगे क्योंकि अभी वो वहीं पर मौजूद है। साक्षी, आपके पास अपडेट क्या है? क्योंकि जो तस्वीरें हम देख रहे हैं पूरी तैयारी नजर आ रही है, उत्साह नजर आ रहा है, जो लोग वहां पर मौजूद है और खासकर हमारे साइंटिस्ट, पूरा देश जो है वो निश्चित तौर पर तटस्थ है कि आज भी मिशन सक्सेसफुल होगा, लेकिन आपसे पूरा अपडेट अभी का लेना चाहेंगे। बिल्कुल पूनम, इस वक्त मैं श्रीहरिकोटा में मौजूद हूं और जिस जगह पर मैं मौजूद हूं ठीक उसी के पीछे यहां पर बिल्डिंग्स हैं, जिन बिल्डिंग्स के बीच में से ये लॉन्चिंग होनी है रॉकेट की। बेहद उत्साह देखने को मिला क्योंकि रात से ही हमारी टीम लगातार यहां पर मौजूद है। छोटे छोटे बच्चे और हर वर्ग का इंसान यहां पर मौजूद है, चाहे वो बुजुर्ग हो चाहे वो छोटा बच्चा हो, वो सब यहां पर मौजूद है। और आप कई किलोमीटर का ट्रैवल करके लोग यहां पर आए हैं। कोई यहां पर 12 घंटे का ट्रैवल करके आया, कोई ट्रेन से आया है, कोई फ्लाइट से आया है, क्योंकि सब उस ऐतिहासिक पल का गवाह बनना चाहते हैं, उस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनना चाहते हैं। क्योंकि चंद्रयान 3 23 तारीख को लॉन्च होता है, लैंड होता है, और लैंड होने के बाद जो इतिहास भारत ने रचा, न केवल देश के लिए बल्कि विदेशों के लिए भी वो बेहद महत्वपूर्ण पल था। और हमने एक नया इतिहास रचा, साउथ पोल पे लैंड करने वाले हम पहले देश बन गए। उसके साथ में 10 दिन के भीतर आप देखिए, महज 10 दिन भी नहीं हुए हैं और आज की वो तारीख 2 तारीख 11:50 का वो समय, आपसे बस कुछ ही मिनटों का समय बचा है, उल्टी गिनती शुरू हो गई है, जब भारत एक और कीर्तिमान अपने नाम करने जा रहा है। और इसके बाद में अगर हमारा मिशन सक्सेसफुल होता है तो इसके बाद भारत को विश्वगुरु बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और पीएम मोदी जिस तरीके से हर बार ये नारा देते हैं कि हम थर्ड इकोनॉमी बनने वाले हैं बड़ी, और उसी दिशा में लगातार हमारे साइंटिस्ट भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। इसके साथ मैं आपको एक और अपडेट दे दूं, क्योंकि हम लगातार यहां से पल पल की अपडेट ग्राउंड जीरो से पहुंचा रहे हैं। आज हम इसरो सेंटर जब पहुंचे, वहां पर छोटे छोटे बच्चे आए हुए थे, नर्सरी क्लास के, फर्स्ट क्लास के, 12th क्लास के, कॉलेज के स्टूडेंट, हर वर्ग का बच्चा वहां पर मौजूद था। हर बच्चे के मुंह पे L1, आदित्य, सोलर मिशन, सारी वो जानकारियां थी। छोटे छोटे बच्चों को भी पता था कि स्पेस क्या है, सन क्या है, तो वो अपने आप में एक थ्रिलिंग और एक्साइटमेंट को जागरूक करता है। और साथ साथ में प्रधानमंत्री मोदी हमेशा जिक्र करते हैं कि भारत एक युवा प्रधान देश है। पीएम हमेशा जिक्र करते हैं कि हमारी युवा पीढ़ी जो है वो आगे का भविष्य जो है वो बहुत ब्राइट है, और वही आज हमें देखने को मिला। उसी चीज को हमने महसूस किया जब एक छोटा छोटा बच्चा जो होते हैं वो भी जानते थे कि आदित्य L1 मिशन क्या है, वो भी जानते थे कि हम सोलर मिशन लॉन्च कर रहे हैं, हमारे चंद्रयान में क्या कुछ था। तो ये अपने आप में एक्साइटिंग और थ्रिलिंग हो जाता है जानना। बिल्कुल साक्षी, आपने सही कहा, और ये इसलिए भी जरूरी है और महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी तो हम जश्न मना रहे हैं चंद्रयान तृतीय का। वहां की जो अटखेलियां हो रही है प्रज्ञान की, विक्रम से बाहर आने के बाद, तो वो तो हम अभी जश्न में डूबे हैं। और दूसरा ये मिशन तो पूरे तरीके से हम मान चुके हैं कि ये भी सफलतम रहने वाला है, क्योंकि PSLV एक्सल रॉकेट के जरिए L1 जा रहा है। आदित्य L1 जिसका नाम ही आदित्य है, तो वो कैसे अनसक्सेसफुल कैसे हो सकता है? साक्षी, आप बखूबी समझा पाएंगे साइंटिफिक तरीके से, क्योंकि आप अभी वहां पर मौजूद है। क्योंकि L1 ये पॉइंट ऐसा है जहां पर सबसे ज्यादा मुश्किल होता है इस पॉइंट पर पहुंचाना। तो आपसे साइंटिफिकली जानना चाहेंगे कि क्या क्या चुनौतियां फिलहाल आ सकती है, लेकिन हमारे साइंटिस्ट जो है वो इतने आश्वस्त क्यों है कि ये सक्सेसफुल ही रहने वाला है? अच्छा पूनम, साइंटिफिकली भी मैं बताती हूँ और सरल भाषा में, ताकि जो हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं वो समझ पाए। L1 पॉइंट पे आदित्य L1, पहली चीज तो नाम ही बहुत इंटरेस्टिंग है। आदित्य L1, आदित्य का मतलब सन होता है, L1 मतलब लैग्रेंज 1 पॉइंट। लैग्रेंज 1 पॉइंट इसलिए चुना गया है, दरअसल हेलो ऑर्बिट एक एरिया होता है, पृथ्वी और सूरज के बीच में इसको प्लेस किया जाएगा। इस पॉइंट को L1 कहा जा रहा है। हेलो ऑर्बिट इसके आसपास होगा। लैग्रेंज 1 पॉइंट का मतलब वो पॉइंट जहां पर हेलो ऑर्बिट आसपास होगा, और इस पॉइंट पे कोई भी सैटेलाइट को अगर प्लेस किया जाता है, वो सैटेलाइट स्टेशनरी पोजिशन में रहकर
सीधे सूरज को देख सकती है, और जब वो सीधे सूरज को देखती रहेगी तो सीधी तस्वीरें पृथ्वी तक पहुंचती रहेंगी। और आपको मैं ये भी जानकारी दे दूं कि सूरज हमसे 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। अब इतनी दूरी ये नहीं पार कर रहा है, ये केवल 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करने वाला है, जो कि महज 1% है। लेकिन ये 1% दूरी जो कि 4 महीने में तय करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत अच्छे से आपने समझाया।